शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 1908 में पूना जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। 6 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो जाने से बहुत छोटी उम्र में ही वो वाराणसी में पढ़ाई करने और संस्कृत सीखने चले गए। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन तो किया ही, साथ ही लघु सिद्धांत, कौमुदी जैसे क्लिष्ट ग्रंथ बहुत कम आयु में ही कंठस्थ कर लिया था। उन्हें कसरत करने का बेहद शौक था और छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के वो बड़े प्रशंसक थे। वाराणसी में पढ़ाई करते हुए राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। चंद्रशेखर आजाद से वो इतने प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से तत्काल जुड़ गए। आजाद की पार्टी के अंदर इन्हें रघुनाथ के नाम से जाना जाता था, राजगुरु के नाम से नहीं। पंडित चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और यतीन्द्र नाथ दास जैसे क्रांतिकारी इनके अभिन्न मित्र थे। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। सॉन्डर्स का वध करने में इन्होंने भगत सिंह तथा सुखदेव का पूरा साथ दिया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने छाया के भांति इन तीनों को स्मारक सुरक्षा प्रदान की थी। 23 मार्च 1931 को उन्होंने भगत सिंह तथा सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर झूलकर अपने नाम को हिंदुस्तान के अमर शहीदों की सूची में अहमियत के साथ दर्ज करा दिया। जब राजगुरु तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए, तब वे अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए घर छोड़कर चले गए। फिर सोचा कि अब जबकि घर के बंधनों से स्वाधीन हूँ तो भारत माता की बेड़ियां काटने में अब कोई दुविधा नहीं है। वे कई दिनों तक भिन्न भिन्न क्रांतिकारियों से भेंट करते रहे। अंत में उनकी क्रांति की नौका को चंद्रशेखर आजाद ने पार लगाया। राजगुरु हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य बन गए। चंद्रशेखर आजाद इस जोशीले नवयुवक से बहुत प्रभावित हुए और बड़े चाव से इन्हें निशानेबाजी की शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही राजगुरु आजाद जैसे कुशल निशानेबाज बन गए। कभी कभी चंद्रशेखर आजाद इनको लापरवाही करने पर डांटते थे, किंतु यह सदा आजाद को अपना बड़ा भाई समझकर बुरा नहीं मानते। राजगुरु का निशाना कभी नहीं चूकता था। बाद में दल में उनकी भेंट भगत सिंह और सुखदेव से हुई। राजगुरु इन दोनों से बड़े प्रभावित हुए। दोस्तों, 1925 में काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारी दल बिखर गया था। पुनः पार्टी को स्थापित करने के लिए बचे हुए सदस्य संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग जाकर क्रांतिकारी विचारधारा को मानने वाले नए नए युवकों को अपने साथ जोड़ रहे थे। इसी समय राजगुरु की मुलाकात मुंशवर अवस्थी से हुई। अवस्थी के संपर्कों के माध्यम से वो क्रांतिकारी दल से जुड़े। इस दल में उनकी मुलाकात श्री राम बलवंत सावरकर से हुई। उनके विचारों को देखते हुए पार्टी के सदस्यों ने उन्हें पार्टी के अन्य क्रांतिकारी सदस्य शिव वर्मा के साथ मिलकर दिल्ली में एक देशद्रोही को गोली मारने का कार्य दिया। पार्टी की ओर से ऐसा आदेश मिलने पर वे बहुत खुश हुए और पार्टी ने उन्हें भी कुछ करने लायक समझा और एक जिम्मेदारी दी। आपको बता दें कि पार्टी के आदेश के बाद राजगुरु कानपुर डीएवी कॉलेज में शिव वर्मा से मिले और पार्टी के प्रस्ताव के बारे में बताए। इस काम को करने के लिए उन्हें 2 बंदूकों की आवश्यकता थी, लेकिन दोनों के पास केवल एक ही बंदूक थी। इसलिए वर्मा दूसरी बंदूक का प्रबंध करने में लग गए और राजगुरु बस पूरे दिन शिव के कमरे में रहते थे, खाना खाकर सो जाते थे। ये जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव से गुजरे थे। इस संघर्षपूर्ण जीवन में वो बहुत बदल गए थे, लेकिन अपने सोने की आदत को कभी बदल ना पाए। शिव वर्मा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कानपुर से दूसरे पिस्तौल का प्रबंध करने में सफल नहीं हुए। अतः उन्होंने एक पिस्तौल से ही काम लेने का निर्णय लिया और लगभग 2 हफ्तों तक शिव वर्मा के साथ कानपुर रुकने के बाद वो दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद राजगुरु और शिव वर्मा एक धर्मशाला में रुके और बहुत दिन तक उस विद्रोही विश्वघाती साथी पर गुप्त रूप से नजर रखने लगे। पुणे का वह खेड़ा गांव जहां राजगुरु का जन्म हुआ था, उसे अब राजगुरु नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।